राधे राधे आप सबको मेरे कन्नों की तरफ से। और सुबह के बज रहे हैं 5। ये ठाकुर जी ने आज ये कपड़े इसलिए पहने, आप सोचोगे क्या पहना ठाकुर जी ने। ये है ठाकुर जी का नाइट सूट। इनको चाय का भोग लगता है सुबह सुबह, तो बगैर नहलाए इनको, नहलाया नहीं है, इनको चाय पिला दी। अब ये नहाएंगे, इनको नहलाऊंगी मैं, इनकी पूजा करूंगी। सारे देवी देवता हमारे नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। और ये हमारे मोक्ष जी हैं, ये इसी में सो रहे थे, लाइट चली गई तो ये यहाँ आकर के बैठ गए, क्योंकि इन्वर्टर से एक दो जगह ही कनेक्शन है, जैसे मंदिर हो गया या स्टेयर्स होंगे वहीं पर ही कनेक्शन है। जिसको गर्मी में रुकने की आदत नहीं है तो ये यहाँ आके बैठ गया मेरे पास। छोटू मेरा चला गया कॉलेज, क्योंकि उसकी आज पोस्टिंग है, तो वो कॉलेज गया हुआ है। लाली और बाबू बड़ा बेटा मेरा सो रहा है। अभी वो भी उठ जाएंगे, नहाएंगे और फिर अपने अपने काम पे चले जाएंगे। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे, पूजा के बाद कर लेती हूँ शांति से पूजा, फिर मिलते हैं आपसे। राधे राधे। आज हमारी लाइट सुबह 5 बजे ही चली गई थी और ये देखो अब आ गई है। बिजली वालों को फ़ोन किया तो कह रहे थे 7 साढ़े 7 बजे आएगी, लेकिन 6 बजे ही आ गई हमारी लाइट। ये देखो हमारी लाली। जाओ, मैं तो पानी चलाने जा रही हूँ बेटा, तुम नीचे क्यों जा रहे हो? जाओ ऊपर। मैं नीचे कुछ चलाऊंगी ही नहीं बेटा, तू नीचे जा क्यों रहा है? ये देखो इसको वहम हो रहा है, ये मेरे साथ नीचे आ गया पागल। मैं नीचे पानी थोड़ा चलाने आई हूँ बेटा, एसी चलाने नहीं आई तेरा। जा ऊपर, जा भैया के पास सो जा एसी में। चलो आओ ऊपर, आओ ऊपर 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 आओ बेटा, आ जाओ। चलो चलो ऊपर चलो भैया पास, चलो 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 चलो। ऊपर भैया पास। भैया इसको ले लो एसी में। चलो जी, नीचे पानी वानी छिप के धुलाई करके मैं आ गई ऊपर। वैसे तो तुलसी की जोत जलाने से पहले भी नीचे धुलाई करते हैं, लेकिन क्या है कि जब पानी आता है सुबह तो बहुत गंदा पानी आता है, तो उसको भी पहले बाहर ही निकालना पड़ता है, ताकि टंकी में जो है गंदा पानी ना भर जाए। बाबा को बीच में ही छोड़ के मुझे जाना पड़ा, मैया को वस्त्र पहनाने थे, बीच में छोड़ के मुझे जाना पड़ा। और देखो आज है फ्राइडे, तो मेरे बाबा पहनेंगे पिंक कलर के कपड़े। पिंक दिख रहे हैं ना आपको, मैया और बाबा मेरे पहनेंगे पिंक कलर के। चलो फिर मैं कर लेती हूँ पूजा, नहीं तो बहुत लेट हो जाऊँगी पूजा में। दादी का नाश्ता भी है। और हाँ, मैं देखो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये है तुलसी की लकड़ी। सुबह सुबह क्या होता है कि कई बार 5 बजे तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, फटाफट चाय का भोग लगाना होता है, क्योंकि छोटू को भी जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता छत पे जाके तुलसी तोड़ी जाए। तो ये लकड़ी है तुलसी की, तो मैं इसी को चाय में डाल के भोग लगा लेती हूँ। दिख रही है ना आपको तुलसी, वो तुलसी की लकड़ी है, इससे भोग लगा लेती हूँ। फिर इसको धो करके रख देती हूँ, इस डब्बे में रखती हूँ। इसमें 2 तुलसी की लकड़ियाँ हैं, इमरजेंसी में काम आती है जब तुलसी नहीं होती है तो। वैसे तो एक तुलसी मेरी नीचे भी लगी हुई है, लेकिन वो क्योंकि उसकी पूजा करते हैं तो उसको मैं तोड़ती नहीं हूँ। भोग में रखने के लिए तुलसी मैं छत से ही लेके आती हूँ। पूजा के बाद मैं आ गई थी छत पे सफाई करने के लिए, क्योंकि कल बहुत तेज़ आंधी आई थी तो सारी छत गंदी हो गई थी। वैसे तो मैं जो छत की सफाई है वो हफ्ते में 1 बार करती हूँ, लेकिन कल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो मुझे करनी पड़ी। तो ये देखो मैं छत की सफाई कर रही हूँ। और आप लोग बोल रहे होंगे
जो वीडियो है कितनी ब्लर आ रही है। एक्चुअली क्या है, मैंने कैमरा जो है वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दिया था। अब मुझे आपको पता है कैमरा हैंडल करना नहीं आता है, और इस बात पर मैं बच्चों से बहुत डांट भी खाती हूँ, कई बार डांट खा चुकी हूँ, स्पेशली अपनी लाली से। तो ये देखो मैं सफाई कर रही हूँ, छत की सफाई कर ली थी मैंने छत की, और आज मुझे छोटू का कमरा भी करना था साफ़। ये छोटू का कमरा है और ये उसका अटैच्ड बाथ है। तो वैसे तो छोटू आजकल मेरे साथ ही सो रहा है नीचे, इस कमरे में नहीं सो रहा है क्योंकि उसके पापा जो हैं बिज़नेस ट्रिप पे गए हैं, तो मेरे साथ नीचे सोता है। लेकिन इस कमरे में वो सुबह जब जाता है कॉलेज तो अपने ड्रेसअप होने के लिए आता है। तो सारा सामान फैला रखा था, मैंने कहा चलो आज इसको साफ़ कर देती हूँ खूब अच्छे से। कमरे की तो सफाई वगैरह वो जानकी करेंगे। तो वॉशरूम में उसका साफ़ कर रही थी, काफ़ी गंदा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो सर्फ से धुलाई कर देती हूँ। ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, इस खिड़की के पीछे जो है बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे, तो वो वहाँ से ना पत्ते उड़ उड़ करके इसके वॉशरूम में आ जाते हैं। इस कारण बहुत गंदगी हो जाती है। और ये कमरा गर्म भी बहुत रहता है क्योंकि छत पे है, बिल्कुल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है। तो देखो मैंने इसका कमरा बिल्कुल साफ़ कर दिया था, और ये देखो अब साफ़ होने के बाद कितनी सुंदर मेरी छत लग रही है, और उसका बाबू का कमरा भी कितना सुंदर लग रहा है। चलो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि मंदिर की भी मैंने पोछा लगाना है। पूजा तो मैंने कर ली थी, बट मंदिर का पोछा रह गया था, क्योंकि जब तक मैं पूजा नहीं करती नहाने के बाद, मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं नहाने के बाद कभी भी झाड़ू पोछा नहीं कर सकती जब तक मेरी पूजा नहीं हो जाती। तो सबसे पहले मैंने नहाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगा के चाय का, तो सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद बाकी काम करती हूँ। ये एक हाथ में मोबाइल पकड़ करके काम नहीं होता है मेरे से, तो यहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी पोछा लगाने में, तो मैंने जो मोबाइल है बाबा के कूलर के ऊपर सेट कर दिया था। और इसीलिए मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी कैमरा हैंडल करना नहीं आता, ना ही मुझे तो मेरे पास कोई कंटेंट है, क्योंकि घर का वही रूटीन है जिसे देख के आप भी बोर हो जाओगे। तो अभी ब्लॉगिंग में थोड़ा कम करती हूँ। दिल तो करता है कि अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के बनाऊँ। अभी बीच कई न्यूज़ आई थी, एक न्यूज़ आई थी, उस पर मेरा दिल था बनाने का, लेकिन लाली ने थोड़ा रोक दिया। उसने कहा नहीं माँ इस पे मत बनाओ। तो न्यूज़ ही मतलब वो ऐसी थी, विचलित करने वाली न्यूज़ थी कि एक 80 साल के बुजुर्ग भिखारी जो थे सड़क पे सो रहे थे, उनके साथ 4 शराबियों ने दुष्कर्म किया। तो बहुत मतलब दिल को दहला देने वाली न्यूज़ थी, तो उसमें मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन लाली ने मना कर दिया, तो मैंने बनाया नहीं। तो बस मेरा मंदिर में भी पोछा लग चुका है, और आप देख रहे होंगे कि मैं खड़े होकर पोछा लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरे घुटनों में थोड़ा पेन रहता है, जिसके कारण मैं उकड़ू बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ, तो मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन हाँ कई बार जब पेन ज़्यादा होता है, जैसे आज ज़्यादा हो रहा था, तो मैं वाइपर से पोछा लगा रही थी। लाली पानी बंद कर दे, पानी नहीं आ रहा। इतनी देर से बोल रही मैं। और एक बुरी खबर ये है कि हमारा जो नीचे के फ्लोर का आरओ है वो कई दिनों से ख़राब हो रखा है। तो जो पानी है वो फिल्टर वाटर वो मुझे ऊपर से भर के लाना पड़ता है, क्योंकि फ्रिज एक ही है घर में, वो नीचे है। तो ये मैं ऊपर से पानी भर भर करके लेके आ रही हूँ। और आरओ वाले भैया फ़ोन भी नहीं उठा रहे, शायद वो आउट ऑफ स्टेशन है। देखो कब आते हैं और कब तक ऐसे मुझे पानी भर भर के लाना पड़ेगा। तो ये भी एक हेडेक ही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो भी 52 साल की उम्र में। हाथ पैरों में वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है इस उम्र में, और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन ज़िंदगी है, चलती रहती है। ये देखो मेरी लाली ने बना दिया खाना, अब बेचारी जाएगी ड्यूटी। दादी को नाश्ता भी दिया ही, बनाई है इसने आलू मटर की सब्ज़ी और रोटियां।
लाली पानी बंद कर दे, नींद में आया है और किचन की लाइट बंद कर रहा। मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा कुछ नहीं, वो लाइट। मैंने कहा किस लिए मैं पानी बंद करने के लिए बोलूँ लाली को? लाइट नहीं, नींद में। हाँ हाँ बेटा, जितनी आ सकी उतनी मैं ले आई। एक शायद खाली है, एक बोतल शायद खाली है ऊपर ही, वो नहीं भर पाई। अब मैं पानी वाले को भी फोन करूं। नहीं आरो में आ ही नहीं रहा पानी, करती हूँ मैं उसे फोन। पहले तो भैया एसी चलाऊं, गर्मी इतनी लग रही है। एसी का रिमोट। हाँ थोड़ी देर लेटूंगी, फिर आराम से चाय बना के पी के इतने जान के आ जाएगी। और हमारे घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दादी जो है एक गली छोड़ के रहती है और जिद्दी बहुत है। जिद्दी क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब नखरे वाली है हमारी दादी, मेरी सास, बहुत ज़्यादा। किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाती, ना वो कर पाती है ना कोई कर पाता है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। और ये नहीं है कि वो बुज़ुर्ग हैं इसलिए चिल्लाती है, नहीं, वो शुरू से ही चिल्लाती हैं। 30 साल मुझे हो गए देखते देखते, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चिल्लाती हैं और बहुत ज़िद्दी हैं। तो गली छोड़ करके वहाँ जाना पड़ता है, खाना देने, नाश्ता देने, उनके बाबा को नहलाने, पूजा करने। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये होता है ना, एक लिमिट होती है काम करने की भी। आखिर दिल्ली में लोगों को राहत मिली गई इतनी भरी गर्मी में के बाद। देखो कितना सुहावना मौसम हो रहा है, क्या जम के बारिश आ रही है। अभी बज रहे हैं दिन के 2:30। देख रहे हो बारिश क्या ज़बरदस्त। आपको ऊपर से दिखाती हूँ। अरे मेरे छोटू का कमरा गंदा हो गया होगा, छोटू का फ़ोन आ गया बड़ी लंबी। ये देखें क्या बारिश आ रही है। ये देखो मेरे काकू के रूम का लुक सफाई के बाद। ये इसका लैपटॉप है और ये है इसका वॉशरूम। हो गया ना साफ। शीशा भी देखो कितना साफ है, वॉश बेसिन देखो। और ये वो खिड़की है जहाँ से पत्ते टूट टूट के अंदर आते हैं। ये रहा एक पत्ता। अरे ये तो छत टपक रही है, ये क्या हो गया? इसमें तो फिर से सीलन आ गई। पहली बारिश में इसका भी कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत हुआ। देखो पानी कैसे गिर रहा है, कितनी ज़बरदस्त बारिश आ रही है। दिख रहा है आपको ये पानी? छत का पानी देखो, खिड़की से दिख रहा है ना। चलो जी चलते हैं नीचे।